पे नहीं लाए, दूसरों के सामने बयान नहीं करे, और अगर हक दरियाफ्त करने के लिए बयान कर सकता है उसको गलत समझते हुए, तो बयान करना भी बुरा नहीं है। जैसे किसी बंदे के दिमाग में ये आता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मर गया खत्म हो गया, चाहे आग में जला दे चाहे कब्रिस्तान में दफन कर दे, बदन सड़ जाए, ये बात दिमाग में आ सकती है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, इसी दुनिया में सब कुछ है। अगर कोई इस पर यकीन उसका जम गया, दिल से मान लिया कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, तो कुरान हदीस की रोशनी में वह शख्स काफिर है, यानी मुसलमान नहीं है, वो जहन्नमी है। इसलिए कभी भी दिमाग में बात तो आ सकती है, लेकिन उसको हक नहीं समझना है, उसको जबान पर नहीं लाना है। अगर हक समझते हुए जबान पे ले आए तो उसी वक्त बंदा काफिर हो जाएगा। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी भी उसके निकाह से निकल जाएगी। इसलिए जो लोग इस्लाम नहीं लाए हैं वो जो चाहें बोले, जो चाहें खाएं, जो चाहें पिएं, जैसे चाहें रहें, लेकिन जो मुसलमान हैं अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, जिम्मेदार हो गए। अब बोलने से पहले वो सोचेंगे फिर बोलेंगे। ऐसा ना हो कि कोई जुमला जबान से बेखबरी में निकल जाए, ईमान भी लूट जाए, निकाह भी खत्म हो जाए, उस बंदे को पता भी नहीं चले। इसलिए मोमिन सोच समझ के बोलता है और पहले तौलता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसके बोलने का रिएक्शन क्या होगा, ईमान रहेगा या ईमान जाएगा। इसलिए हदीस में आया है कि फल यकुल खैरन और लियस्मुत। गांव देहात में ये सारी बातें बहुत चलती हैं, इसलिए मैं ये आपके सामने रख रहा हूं। हदीस में आया है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन और लियस्मुत। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद सबसे जो बड़ी किताब है। क्या आया है कि जो मुसलमान है, मोमिन है, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। बस यही एक ईमान बचाने का सबसे बड़ा नुस्खा है। जो मोमिन है, जिसको यकीन है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, मरने के बाद जन्नत है, मरने के बाद जहन्नम है, मरने के बाद मुझको अल्लाह के हुजूर हर दुनिया के स्याह सफेद का हिसाब देना होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि अगर बंदा हकीकत में ये जान ले कि मुझको मरने के बाद हर बात का हिसाब देना है, तो दुनिया में उसकी जिंदगी डरी और सहमी भी होगी। वो दिलेरी के साथ गुनाह नहीं करेगा, जो मन में आए वो नहीं बोलेगा, क्योंकि मरना है, मरने के बाद हर चीज का हिसाब देना है। जो मैं खाया, जैसे मैं सोया, जैसे मैं शादी ब्याह की, जैसे मैंने जवानी अपनी जवानी को गुजारा, माल जैसे कमाया, माल कहाँ खर्चा किया, मैंने जो कुछ सुना उस पर कितना अमल किया, ये सारी बातों का हिसाब होगा क़यामत के दिन। जबकि वो हदीस में अक्सर पढ़ के सुनाता हूँ कि क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच हटेगा नहीं जब तक कि 4 चीजों का जवाब नहीं देते। वो 4 में से सबसे पहली चीज है ये जिंदगी, जो कीमती जिंदगी है, किस काम में गुजारी। सिर्फ माल तलब करने में, सिर्फ बच्चों को कूट के लाने और क्या बोलता है उसको लूट के लाने और कूट के खिलाने में कैसे खर्च किया, ये हिसाब होगा। मुसलमान होने के नाते आपको यकीन करना होगा कि क़यामत के दिन बताना होगा ये जो जिंदगी कीमती है किस काम में आपने गुजारी। और ये हवाई बातें नहीं है। जिस तरह मौत एक सच है, चाहे बड़ा से बड़ा टिस्मार खा हो, रुस्तम पहलवान हो, या बड़ा से बड़ा मौलाना हो, कुतुब अब्दाल हो, या जमींदार हो, कोई भी मौत से छूटा नहीं है, सबको मरना है, ये सच है। और ये भी सच है कि मरने का वक्त मुतय्यन नहीं है, बंदे को मालूम नहीं कि मैं कब मरूंगा। बहुत बड़ा लंबा प्लान था कि मुझको 1000 एकड़ जमीन खरीदनी है, रास्ते ही में गिरे, चक्कर आया, मर गए। बहुत बड़ा प्लान था कि मुझको साहब डीएम बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ते हुए चक्कर आया, गिरे, मर गए। बहुत बड़ा प्लान था कि मुझको बहुत बड़ा बिजनेस करना है,
50 गाड़ी खरीदनी है, बंबई में फैक्ट्री डालना है, कार से एक्सीडेंट किए, रास्ते ही में मर गए। तो कोई नहीं जानता है कि कब मेरी मौत आएगी। अगर सबको मालूम हो जाए कब मौत आएगी तो बंदा मौत से 10 दिन पहले नेक बन जाएगा, तौबा कर लेगा कि अब 10 दिन के बाद मेरी मौत आने वाली, आज से मैं तौबा करके मैं नेक बन जाता हूँ। लोग जिस तरह से जीते हैं उसी हालत में रहते हैं और अचानक मौत आ जाती है, उसको तैयारी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो जिस तरह मौत एक सच्चाई है, उसी तरह मौत के बाद हिसाब किताब होगा, ये भी सच्चाई है। और अपने बाल बच्चों को जमीन मकान देने से ज्यादा यह बात उसकी गुट्ठी में पिला दें कि बेटा ये दुनिया टेम्पररी और आर्जी चीज है। चाहे हम यहाँ जितना भी कुछ तरक्की कर लें, हजारों एकड़ जमीन खरीद लें, खरबों रुपए कमा लें, लेकिन अंजाम आखिर मौत है। और सारी चीजें छोड़ के मुझको जाना है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल दौलत वहां की। अगर आपने बाल बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दिया तो बच्चा आपका कभी हराम नहीं कमाएगा, बच्चा कभी झूठ नहीं बोल के कमाएगा, बच्चा कभी दूसरों का बकरी नहीं चुराएगा। आजकल कुर्बानी का मौका है। हमारे मोहल्ले में पूर्णिया मौलवी में एक औरत बेहोश हो गई, उसका खस्सी जो है चोरी करके चला गया अभी 10 दिन पहले। 1 साल से वो पाल रही थी खस्सी को, सब कुछ खिलाती पिलाती थी, मगर एक मुसलमान ही लड़का था, वो चोरी करके लेके चला गया। लोग 2-4 पैसे की खातिर बकरी चोरी कर लेता है, दूसरों की मुर्गी चोरी कर लेता है, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए गया, वहां दूसरों का पर्स चोरी कर लेता है। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों को ये बता दे कि ज्यादा कमाना कमाल नहीं है, बल्कि पाकीज़ा रोजी कमाना ये कमाल की बात है। मकान बनाना कमाल नहीं है, बल्कि हलाल पैसे से मकान बनाना ये कमाल की बात है। और किराए के मकान में रह जाना ये बेहतर है हराम के पैसे से मकान बनाने से। अगर ये सारी बातें अपने बाल बच्चों को आप बता दें तो कभी चोरी नहीं करेगा, कभी वो डकैती नहीं करेगा, कभी दूसरों का माल नहीं हड़पेगा। लेकिन चूंकि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से इस कदर गाफिल हैं, वो सिर्फ कमाने की बात करते हैं कि फला का बेटा दिल्ली गया 50,000 कमा लिया, फला का बेटा पढ़ा लिखा इंजीनियर बना 1 लाख महीना कमा रहा, फला का बेटा बिजनेस किया 2 लाख कमा रहा। सिर्फ कमाने की बात ही बाप अपने बच्चों के सामने करता है। तो इसलिए बच्चा ये समझ लेता है कि कमाना सबसे बड़ी बात है, चाहे जैसे हो कमाना है, जैसे हो मुझको मालदार बनना है। चाहे मालदार बने ना बने, चाहे जानवर की तरह जिंदगी गुजारे, चाहे वो दूसरों का तलवा चाटते हुए फैक्ट्री में मर जाए, दिल्ली पंजाब में उसकी डेड बॉडी गांव आ जाए, सब चलेगा, मगर दिमाग में ठान लेता है कि मुझको कमाना है। ये उस बच्चे का कसूर नहीं है, सारा कसूर उस माँ बाप का है जिसने अपने बच्चों के दिमाग में पैसा डाला। इस महीने में जो सारी बातें की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं कि बाप ने बेटे से ये कहा कि बेटा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। कुरान शरीफ में आया है कि जनाबे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं, ये बता दे तेरी क्या राय है। ये नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझको ज़बह कर दूं और तुम चलो मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, नहीं, क्या कहा इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, अल्लाह के नाम पे तुझको मैं ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटे ये बता दे कि अब तेरी राय क्या है। चूंकि जनाब इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था और बहुत प्यारा चहीता बेटा था, क्योंकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में 80-90 साल की उम्र में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा दिया था। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटा की दुआ की थी। वह दुआ किस वक्त की थी? वो दुआ तहज्जुद के वक्त में की थी। तहज्जुद का वक्त यानी रात का जो आखिरी पहर होता है, वह दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, आखिरी पहर। जैसे अभी हम लोग जिस पहर में दाखिल हो रहे हैं, ये आखिरी पहर रात का है। इस वक्त दुआ कबूल होती है। इसलिए कभी भी अल्लाह से कोई बड़ी चीज मांगना हो या अपने हिसाब से छोटी चीज जो भी हो,
जब दुआ कबूल नहीं होती हो तो तहज्जुद के वक्त में रात के आखिरी पहर में वजू करके 2 रकात पढ़कर रो रो कर अल्लाह से दुआ करें, वह दुआ कबूल होनी ही है, वह दुआ कबूल हो ही जाती है। लोग दुआ करना भी नहीं जानते हैं और काम नहीं होता है तो उल्टे शिकायत करते हैं कि मैंने दुआ मांगी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, कबूलियत की घड़ी है रात का आखिरी पहर, और कबूलियत की घड़ी एक यह है, जिलहिज्जा का जब चांद निकलता है तो पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक जो ये 10 दिन है, ये तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अल्लाह को ये 10 दिन है। और कोई भी नेक काम जो बंदा करता है, वो कोई नेक काम इस 10 दिन से ज्यादा पसंदीदा अल्लाह को नहीं। माहे रमजान में जो आखिरी 10 दिन है, उस 10 दिनों की रातें कीमती हैं। आखिरी 10 दिनों की जो रातें हैं रमजान में, वो रात कीमती है, और जो दिन है वो दिन, ये 10 दिन कीमती हैं। इस 10 दिनों को खूब इबादत में गुजारना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खूब कसरत से पढ़ना चाहिए। चौथा कलमा, इसको भी खूब कसरत से पढ़ना चाहिए। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। इन 10 दिनों में दुआ बहुत कबूल होती है, मगर लोगों को पता ही नहीं कि ये 10 दिन कोई कीमती दिन है। ये 10 दिन बहुत कीमती दिन है। रमजान में जो 30 दिन होते हैं, उसमें आखिरी जो 10 रात होती है वो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत अहम रात होती है। लैलतुल कद्र उसमें है। और दिन, ये जो 10 दिन होते हैं, ये 10 दिन बहुत कीमती होते हैं। ये 10 दिन और वो 10 रात बहुत दुआएं कबूल होती हैं, और कसरत से इबादत और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। मगर इन दिनों में एक तो मुसलमानों को कुछ मालूम है नहीं। हदीस में आया है कि एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। जैसे कल 9 तारीख है, रोजा रखें। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सारे रोजे रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बुजुर्ग नहीं हैं, आम मुसलमान की तरह है, आपकी तरह है, हमारी तरह है, लेकिन आप नहीं जानते हैं उन्होंने 1 से लेकर 9 तक सारे रोजे उन्होंने रखा। ये सबसे बड़ी इबादत है कि एक रोजे का सवाब इन 10 दिनों में, बकरीद का चांद निकलने के बाद से लेके 9 तारीख तक, 10वीं तारीख को रोजा रखना हराम है क्योंकि वह ईद का दिन है। 9 तारीख तक 9 रोजे बहुत सारे लोग पाबंदी से रखते हैं। और फिर यह दिन इतना कीमती है कि इन दिनों में खूब कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कहते हैं कि हमने दुआ की, दुआ हमारी कबूल नहीं हुई, तो दुआ, ट्रेन के आने का टाइम है 6:10, आप वहां पहुंचे 6:15 पे, ट्रेन जा चुकी है। तो आप बोलेंगे अरे हम तो यहाँ थे, 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो 5 घंटे से बैठे थे, लेकिन ट्रेन का टाइम है 6:15। उस वक्त में आपको लेटरिन लगा और लेटरिन में चले गए, वहां से आप बाहर आए, ट्रेन जा चुकी थी। तो अब आप चाहे 5 घंटा बैठो या उसके बाद 10 घंटा बैठो, उससे क्या होने वाला है? सटीक टाइम पे अगर आप आ जाते 6:15 पे, ट्रेन आ गई, बैठते, आपका सफर हो जाता, मंजिल मकसूद पर आप पहुंच जाते। लेकिन पहले 5 घंटा बैठे, ऐन मौके से आप दूसरे काम में लग गए या सो गए, आंख लग गई, ट्रेन छूट गई। तो ऐन मौके से दुआएं कबूल होती हैं। जैसे जुमा का दिन दुआ की कबूलियत के लिए बहुत इक्सीर का दर्जा रखता है। बकरीद का दिन अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द खूब कसरत से पढ़ना चाहिए। ईदगाह जाते हुए गपशप नहीं करना चाहिए, इसी तस्बीह को पढ़ना चाहिए। आते हुए जाते हुए खूब पढ़ना चाहिए, जोर जोर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जोर से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबी जाते थे बाजार में और खूब जोर जोर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि माँ बाप की तरबियत की वजह से बच्चे दीन सीखते हैं। मौलाना साहब एक दिन आया, तकरीर किया, खत्म, बात हो गई। तो एक दिन की तकरीर से यहाँ बच्चा को 50 बार रटवाते हैं कि हा खा गैन निकालो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। 50 बार रटवाने से तो पढ़ता नहीं है वो बच्चा को। यहाँ 40 मिनट तक घंटी में हम लोग समझाते हैं हिंदी की चिंदी करके, फिर भी उसकी खोपड़ी में बात नहीं आती है। तो एक दिन 1 घंटा तकरीर करने से आदमी थोड़ी समझ लेगा। वो तो मोटी मोटी बात आदमी किस्सा कहानी जो शुरू से सुनता हुआ चला आ रहा है,
उसी को बयान कर दिया, लोगों को सुनने में अच्छा लग गया, बस इसीलिए जलसा हो जाता है। मगर वरना बात ऐसा नहीं कि जलसे में जो तकरीर हुई वो सारी बातें दिमाग में घुस जाएं। हम लोग तो बच्चे को मदरसे में पढ़ाते हैं तो 1 घंटे के अंदर में 50 बार बोलते हैं तो दिमाग में बात नहीं घुसती है। यहाँ 1 घंटे में क्या बात घुस जाएगी? ये जलसा जुलूस एक माहौल दीन का बन जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना साहब आए, तकरीर हो गई, अच्छा हो गया, फातिहा, दुआ, दरूद आया, बस अच्छा लगा, टोपी पहना, आया, महफिल में आके बैठा, मजा आ गया। ये इसीलिए, वरना दीन सीखने के लिए एक बार नहीं 50 बार घुसेड़ना होगा। और यह काम बाप पर लाजिम है कि वह अपनी औलाद को खाते वक्त में, सोते टाइम में, जागते टाइम में, फुर्सत के वक्त में, शाम के टाइम में, जब भी वक्त मिले सिर्फ दीन का चर्चा करे। ये जो शिकायत है कि मेरा बेटा मुझको नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी कदर नहीं करता, मुझे मेरी इज्जत नहीं देता, मुझको नहीं देखता है, तो एक दिन की तकरीर से कुछ नहीं होने वाला है। खुश नसीब लोग जो होते हैं वह तकरीर सुना, दिल में जगह दे दिया, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाया, अच्छा काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक तरीका और दस्तूर होता है। माँ बाप जैसे चाहें जिए, बच्चों की तरबियत नहीं करें और कहें कि मेरा बच्चा मेरा पाँव चूमेगा, मेरा बच्चा मेरी पेशानी को बोसा देगा, मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि वो किसी जलसे में ना भी जाए। माँ बाप की तरबियत का असर ये हो कि वो कभी भी माँ बाप को आंख नहीं दिखा सके। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ हम लगाएं वहां से कटहल निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि हम चाहे जैसे चाहे जिए, मेरा बच्चा मेरा फर्माबरदार हो जाए, नहीं होता। माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों को दीन सिखाएं, उसकी गुट्ठी में दीन पिलाएं, हमेशा आखिरत की बात, जन्नत की बात, मरने के बाद के हिसाब किताब की बात, ये सारी बातें घर में करते रहे। अगर एक भी तकरीर बच्चा सुनने जलसा में नहीं गया तो बाप की ये नसीहत 50,000 जलसों पे भारी हो जाएगी। क्योंकि बच्चा अपने बाप की निगरानी में रहता है, बच्चा बाप की कमाई खाता है, बच्चा बाप से पैदा हुआ है, तो जिसने पैदा किया है उसकी बात का ज्यादा असर होता है। जो हमें खिलाता पिलाता है उसकी बात का ज्यादा असर होता है। जो हमें प्यार देता है, जो हमें चूमता है, उसकी बात का ज्यादा असर होता है। इसलिए हुजूर ने क्या कहा, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन। हुजूर कहते हैं कि अपने बेटों को, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज नहीं पढ़े तो उसको मार के नमाजी बनाओ। ये बात तो हुजूर ने कही, लेकिन हुजूर ने ये नहीं कही ये बात कि चाहे कुछ भी हो जाए 10 बीघा जमीन खरीद के अपने बच्चे को जरूर दे के मरो, चाहे कुछ भी हो जाए 4 बेटा है तो चारों बेटा को 4 कमरे का मकान बना के मरो, चाहे कुछ भी हो जाए 4 बेटा है चारों को 4 दुकान दे के मरो। ये नहीं कहा। ये कहा है हुजूर ने, अगर तुम कमाने के काबिल हो, कमा सकते हो, तो जो तुम कमाते हो सारा पैसा खा के मत मर जाओ कि जमीन बेच के मर जाओ, मकान बेच के मर जाओ, तेरा बच्चा तेरे बाद दूसरों के सामने भीख मांगे। ये हुजूर ने नहीं कहा। हुजूर ने ये कहा है कि तुम कुछ बच्चों के लिए छोड़ के जाओ ताकि तेरे बच्चे तेरे मरने के बाद मोहताज न बने दूसरों का, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाए। सारी जमीन मस्जिद में वक्फ मत कर दो, सारी जमीन मदरसे में मत डोनेट कर दो, सारी जमीन बेच के तुम खानका मत बना दो, बल्कि दीन का भी काम करो और थोड़ा बचा के रखो ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे दूसरों के मोहताज न रहें, दूसरों के सामने भीख न मांगे। ये एक सबक है कि हम अपने बच्चों को अगर कमाने के काबिल हैं, अगर मेरे पास दौलत है तो बच्चों के लिए छोड़ के मरे, ये अच्छा है। ये हुक्म नहीं है कि ऐसा तुमको करना ही करना, 4 बीघा जमीन दे के मरना ही मरना है। ये हुक्म नहीं है, बल्कि अच्छा है कि तुम अपने बच्चों को मोहताज छोड़ के नहीं मरो। मगर ये हुक्म हुजूर ने दिया है कि मुरू औलादकुम। मुरू मतलब अपने बच्चों को हुक्म दो नमाज का, नमाजी बनाओ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हुजूर कहते हैं तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिसका वो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल होगा क़यामत के दिन। हर औरत से सवाल होगा कि तुमने अपने शौहर की इज्जत की कितनी हिफाजत की,
हर औरत से सवाल होगा कि तुमने शौहर की गैर मौजूदगी में तुमने शौहर की अमानत में खयानत तो नहीं की। हर बाप से सवाल होगा कि तुमने अपनी औलाद को नेक रास्ता दिखाया या नहीं दिखाया। समाज के हर चौधरी, हर सरदार से सवाल होगा कि तुमने अपने गांव में क्राइम को कम करने के लिए क्या तदबीर तुमने की, तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, सबसे सवाल होगा। एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल होगा। मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को बताए कि ये सच है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उनका काम है बताना। अगर ये नहीं बताएगा तो कयामत के दिन इससे सवाल होगा कि तुम जानबूझकर लोगों को हक क्यों नहीं बताया, तुमने लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम क्यों नहीं पेश किया। इस मामले में वह मुजरिम ठहरेगा, उसको सजा होगी क़यामत के दिन। इसीलिए आया है कुरान शरीफ में कि वल तकुम मिनकुम उम्मत उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग अपना अपना काम करें। खेती बाड़ी करने वाले लोग खेती बाड़ी करें, बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस करें, मकान बनाने वाले मजदूर मकान बनाएं, मैकेनिक अपना काम करे, मगर एक गिरोह तुम में होना चाहिए कि जो सिर्फ लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। यह गिरोह होना चाहिए। वो गिरोह इस्लाम की दावत लोगों को दे, अल्लाह की बात लोगों के सामने सुनाए, लोगों को हिकमत के साथ नमाजी बनाए, लोगों को नेक बनाए, उनके दिल में अल्लाह का डर डाले, उनको बता दे कि ये दुनिया क्षण भर की है, आज है कल खत्म, हमेशा रहने वाली चीज आखिरत है। इसलिए हर आलिम की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में बाल बच्चों की भी निगरानी करे और अपने समाज की भी निगरानी करे। बाकी समाज के जो चौधरी हैं, जो डांट टपट करके, जो दूसरों को डर दिखा के, जो जालिमों के सामने हक बोलकर उनको दो चार तमाचा मारकर अगर उनको शराब से रोक सकते हैं, जिना से रोक सकते हैं, अगर उनको क्राइम से रोक सकते हैं, दूसरों पे जुल्म ज्यादती करके दूसरों को तबाह परेशान कर रहा उससे रोक सकते हैं, तो उस पर जरूरी है वो अपने पावर का यूज करे, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, वो क्राइम से रोके। हदीस में आया है कि वइन रआ फमन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। हुजूर कहते हैं कि तुम में से कोई अगर बुराई को देखे तो उस पर लाजिम है कि वह कोशिश करे कि अपने हाथ से बुराई को रोके। पहला मर्तबा है कि अपने हाथ से रोके, डेना पकड़ ले उसका। तुम जुल्म कर रहे हो, नहीं चलने देंगे, समाज के लोगों को लेके बैठ जाए, ये क्राइम कर रहा है, ये दूसरों को तबाह कर रहा है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है, इसकी आदत बड़ी खराब है। चुनांचे समाज के लोग बैठ जाएं, उसका डेना पकड़ें कि हम देना तोड़ देंगे अगर तुमने ऐसा काम किया। जिसके पास पावर है, ताकत है, वह सिर्फ बोली का इस्तेमाल नहीं करें बल्कि पावर से बुराई को रोक दें। फमन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, यानी अगर तुम में से कोई बुराई को देखता है तो उसको चाहिए कि पहले हाथ से उसको रोक दे। यहाँ मुंह चोर वाली बीमारी पैदा हो रही है। जानता है कि ये क्राइम कर रहा है, मैं इसको हाथ से रोक सकता हूं, जैसे मैं बाप हूं बेटे को रोक सकता हूं, मैं समाज का सरगना चौधरी हूं, मैं इस गरीब को गुनाह से रोक सकता हूं और मैं उसको डरा सकता हूं। अगर तुमने ये गलत काम नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं, मैं तुझको इस रास्ते से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जमीन जो तुझको दिया हूं खेती करने के लिए, मैं उसको वापस ले लूंगा। चुनांचे वो डर के मारे गुनाहों से बचेगा। तो तुम में से कोई अगर बुराई को देखे तो चुप नहीं रहे, ये नहीं बोले जो आदमी जो चाहता वो करे, हम बोल के क्यों बुराई मोल लें, हम बोल के क्यों दुश्मनी मोल लें। ये काफिरों के समाज में ऐसा होता है कि जहां बुराई करता हुआ देख रहा है कुछ नहीं बोल रहा। मोमिन समाज में ऐसा नहीं होगा। यहाँ हर जुमा के दिन मौलाना तकरीर करेगा, ईद और बकरीद में लंबी तकरीर करके साल भर की रूहानी खुराक देगा, महफिले वाज में मिलाद में की महफिलों में दीन सिखाएगा, मकतब में बच्चों को पढ़ा के दीन सिखाएगा, मदरसे में पढ़ा के दीन सिखाएगा, खानकाहों में लोगों को बुला के तावीज भी लिख के देगा और उसको बताएगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ तावीज गंडा दे के 10 टका लेके नहीं रह जाना है। खानका का काम है कि कोई आए उसको दम भी करना है
उसको दुआ भी सिखाना है और उसको डराना भी है। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो क़यामत के दिन तुझसे सवाल होगा, उसको डराना भी है। मदरसे में दीन सिखाया जाता है, खानकाह में दीन सिखाया जाता है और फिर मस्जिदों में दीन सिखाया जाता है। ये सारे मराकिज़ हैं। आलिमों का काम बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा माने ना माने। जैसे अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक भी नमाजी मस्जिद में आए ना आए, क़यामत तक अजान होती रहेगी। अजान बंद नहीं होगी। ये नहीं बोला जाएगा कि नमाजी ही नहीं आता है तो अजान देने से क्या फायदा है, अजान न दिया जाए, ऐसा नहीं है। चाहे नमाजी आए ना आए, टाइम पे अजान होगी। अजान का मतलब ही है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो अब ये काम है ऐलान करना, आवाज देना, आओ कामयाबी यहाँ है, आओ नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। एक बंदा आए ना आए, 5 टाइम अजान उस वक्त तक होती रहेगी जब तक यह दुनिया कायम रहेगी। ये नहीं कहना कि जब लोग संभलता ही नहीं तो तकरीर से क्या फायदा है, लोग नमाजी ही नहीं बनता है तो जलसा कराने से क्या फायदा है। हमारा काम है प्रयास करना, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है स्ट्रगल करना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुमकिन है कि अल्लाह ताला लोगों का दिल बदल दे, लोगों की सोच बदल दे। बार बार सुनते सुनते कुआं पर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर घिस जाता है। कुआं में रस्सी कितनी नर्म नाजुक होती है, वो रस्सी डोल अगर बार बार अंदर जाए, ऊपर जाए, वो पत्थर घिस जाता है, वहां दाग नजर आता है। यह दिल ही तो है। बार बार अगर अल्लाह का जिक्र सुनेगा, बार बार बुजुर्गों का चर्चा सुनेगा, बार बार वो कुरान हदीस की बात सुनेगा, ये पत्थर दिल नर्म और मोम बन जाएगा। इसलिए ये कहना कि नमाजी नहीं बनते हैं तो जलसा कराने से क्या फायदा है, ये सड़ी हुई बातें हैं, ये बिल्कुल गंदी बातें हैं। जो इस्लाम नहीं जानता है, हिकमत नहीं जानता है, वो अपने दिल दिमाग की हसद की भड़ास निकालने के लिए बोलता है, वो इस तरह की बातें करता है। लेकिन जो इस्लाम जानता है वो कभी ये बात नहीं बोलेगा। जुमा के दिन खुतबा होता है, मिंबर पे इमाम साहब खड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये हर जुमा के दिन ये आयत पढ़ी जाती है, चाहे एक भी बंदा माने ना माने, मगर इस आयत की तिलावत होती है, खुतबे जुमा होता है, ताकि लोगों को पता चले कि सबीलुकुम तवीलुन तवील, तुम्हारा जो सफर है कब्र का, आलम बरज़ख का, पुल सिरात का, ये बड़ा लंबा सफर है। 500 साल के बराबर वह पुल है जिस पुल पे तुमको चलना होगा, उस पुल के आगे जन्नत है। 500 बरस का रास्ता है, वो रास्ता लंबा है। तेरे पास सफर का खर्च ही नहीं है, तेरे पास तोशा नहीं है, ज्यादा सफर नहीं है। लंबा सफर हो तो लंबा सामान चाहिए ताकि उस सफर में काम आए। तो जब पुलसरात में 500 साल के बराबर रास्ता क्रॉस करना है तो तेरे पास कितना सरमाया है, कितनी नेकी तुमने किया है। बुराई एक दिन में 1 लाख हो जाती है। किसी को गाली दे दिया, माँ बाप को कड़ी निगाह से देख लिया, दूसरों के घर में कूड़ा करकट डाल दिया, दूसरों की जमीन पे साहब एक बालिश जमीन उस पर हटा करके उसमें अपना खूंटा गाड़ दिया, दूसरों के पेड़ से आम तोड़ लिया, दूसरों के खेत से खीरा तोड़ लिया, दूसरों के मक्के का भुट्टा तोड़ लिया, दूसरों को गाली दे दिया, दूसरों की गीबत कर दी, दूसरों की बुराई बयान कर दी, दूसरों की दौलत देख के चिढ़ने लगे, दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाने लगे, दूसरों का नाम बिगाड़ के बोलने लगे, अपने रिश्तेदारों से चिढ़ने लगे, उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। ये डेली ये गुनाह हो रहा है, लाखों गुनाह। और नेकी कितनी हो रही है? एक 0/0। नेकी कुछ नहीं है और गुनाह करोड़ों है। और जहां सफर करना है वो रास्ता बहुत लंबा है, आजादे सफर बिल्कुल 0 है। हमें यहाँ से दिल्ली जाना है 3 दिन, राह सफर में 1 टाका पास में नहीं है, 1 रोटी नहीं है, तो बंदा तो 3 दिन भूखा मर जाएगा, दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि रास्ता लंबा है, सफर का खर्चा रख लो अपने पास में। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में कहा जाता है, मुसलमान सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है, वज़ातुकुम कलीलुन कलील, तेरे पास जो नेकियां हैं, सफर का जो खर्चा है बहुत थोड़ा है। इसीलिए सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ पड़ो। व बादरू बिल अमाल, नेक काम करने की तरफ सबकत करो, दौड़ो।
जैसे बारिश के मौसम में बिचरा उखाड़ने के लिए दौड़ते हो, बारिश के मौसम में रोपा करने के लिए दौड़ते हो। अगर ये बारिश खत्म हो गई तो खेत सूख जाएगा, हम रोपा कैसे करेंगे, बच्चे को कैसे खिलाएंगे। इसी तरह सारे लोग बारिश होने के बाद तेजी के साथ खेत की तरफ दौड़ते हैं ताकि हम उसमें जल्दी से बिचरा डाल दें, जल्दी से बिचरा उखाड़ लें, जल्दी से अपना रोपा कर लें, जल्दी से फसल अपने टाइम पे लगा लें। तो आया है किताबों में कि जिस तरह 2 रोटी खाने के लिए तुम इस कदर सबकत करते हो, और फिर दुनिया में तो रोजी मिल ही जाएगी, अगर खेती नहीं हुई तो तेरा पड़ोसी तुझको 2 केजी अनाज दे ही देगा। जब समाज वाला देखेगा इसके घर में कुछ नहीं है, तेरा बाप मरे चाहे कुछ भी मरे, तुम यतीम बन जाओ, मगर समाज वाला तुझको तो देख ही लेगा। मगर क़यामत के दिन एक नेकी की खातिर अगर तेरा मामला जन्नत से अटक गया, न वहां बीवी तेरा साथ देगी, न मां साथ देगी, न बेटा साथ देगा, न पड़ोसी साथ देंगे, न मुरीद साथ देगा, न पीर साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कुरान कहता है डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बाप औलाद से भागेंगे, औलाद माँ बाप से भागेगी। जिस औलाद की खातिर सारी जिंदगी जीते रहे, नमाज छोड़ते रहे और बिल्कुल साहब धरिया कस के 8 घंटे 12 घंटे पागल बन के कमाते रहे, एक नेकी की खातिर अगर बाप का मामला अटक गया जन्नत से, तो बच्चा एक नेकी नहीं देगा, बच्चा बाप बाप को देख के भागेगा। तो उस बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी को तबाह करना, जिस बीवी की खातिर आप जीते रहे वह बीवी एक नेकी नहीं देगी, वहां सारी नेकी आपकी वो काम आएगी जो आपने इस दुनिया में किया है। आपकी अपनी नेकी काम आएगी, वहां तो सारे लोग आपसे भागेंगे, कोई किसी का सहारा ना होगा। दुनिया में तो खेती नहीं हुई, गवर्नमेंट की तरफ से दाना मिल जाएगा, गवर्नमेंट नहीं देगी तो समाज में जिसके पास ज्यादा दाना है वो दे देगा, जिसके पास 1000 कुंटल धान है हमारे पास नहीं है तो वो हमको मनसरी के नाम पे, ज़कात के नाम पे, उश्र के नाम पे हमको दे देगा। इस्लाम में एक सिस्टम है कि गरीबों मालदारों से माल लिया जाए, गरीबों में खर्च किया जाए, वो सदक़े फित्र निकाले रमजान में ईद के दिन ताकि गरीबों की खुराक हो जाए। वह 1 लाख का बकरा खरीदे, उस बकरे का गोश्त जो कभी गरीब नहीं खाता है, उस कीमती बकरे का गोश्त उन गरीबों को एक हिस्सा निकाल के दे दे। गरीब बेचारा कुर्बानी नहीं कर सकता है, लेकिन अमीरों से ज्यादा गरीब के घर में आज गोश्त जमा हो जाता है। समाज के सारे लोगों ने उनको गोश्त पहुंचा दिया कि गरीब का हिस्सा है, दोस्त का हिस्सा है, दे दिया उसको। तो हमने कुर्बानी की, हमारे हिस्से में 10 केजी गोश्त आया और 10 केजी हमारे यहाँ एक दिन में खत्म हो गया। उस गरीब के घर में 50 केजी गोश्त जमा हो गया, क्योंकि हमारे पास 10 ही केजी है एक हिस्से का गोश्त, और वहां तो समाज के सारे लोगों ने उसको गोश्त भेज दिया, गरीब का हिस्सा, गरीब का हिस्सा, गरीब का हिस्सा। 50 केजी गोश्त जमा हो गया। बड़े बड़े शहरों में उस गोश्त को अब वह सुखा के रखता है, 2-3 महीने तक खा लेता है। इसीलिए कुर्बानी है कि क्या कहा हाफिज आशिक ने, तो कुरान शरीफ की आयत में आया है कि अल्लाह तक उस जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता है, अल्लाह तक वह जानवर का चमड़ा नहीं पहुंचता है, अल्लाह तक जानवर का खुर नहीं पहुंचता है, जानवर का खून नहीं पहुंचता है। क्या पहुंचता है? तुमने जिस नीयत से कुर्बानी की, अल्लाह उसी तेरी नीयतों को देखता है। अल्लाह तक नीयत पहुंचती है, अल्लाह तक आपका हौसला पहुंचता है, अल्लाह तक आपका इरादा पहुंचता है, अल्लाह तक आपका तकवा पहुंचता है। कुर्बानी अल्लाह के लिए किया है, चाहे जितना पैसा लगे, मगर कुर्बानी हम पर वाजिब है, करनी है। तो फिर ये जो आपने 10,000 रुपए लगा के जो जानवर ज़बह किया, ये 10,000 जो दिया है, दिल से जो दिया है, वह दिल में जो कैफियत है, वह कैफियत अल्लाह तक पहुंचती है कि आज इन्होंने माल अल्लाह की राह में खर्च किया है, कल जरूरत पड़े तो अपनी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देगा। तो ये एक सिंबॉलिक चीज है, कुर्बानी सिंबॉलिक चीज है, यानी अलामती चीज है कि जानवर का हुक्म अल्लाह ने दिया है, मैं ज़बह कर रहा हूं, लेकिन मालिक अगर वो दिन दिखला दे, अब हमारी जरूरत इस्लाम को मेरे खून की जरूरत है, मेरी गर्दन की जरूरत है, मेरे जवान बच्चों की जरूरत है कि जिहाद के लिए इस्लाम की खातिर निकल जाए। तो जिन्होंने जो 10 साल जानवर ज़बह करने की प्रैक्टिस की है, ये प्रैक्टिस उसको इस जिहाद के लिए तैयार करेगी कि जरूरत पड़े
औलाद को देने की तो वह संकोच नहीं करे, शर्माए नहीं, बल्कि कुर्बानी का जज्बा उसे बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार कर दे। ये एक सिंबॉलिक चीज है जानवर की कुर्बानी, और हकीकत में है अल्लाह के लिए वक्त कुर्बान करना, अल्लाह के लिए माल कुर्बान करना, अल्लाह के लिए टाइम कुर्बान करना, अल्लाह के लिए वक्त देना, अल्लाह के लिए औलाद को डोनेट करना, अल्लाह के लिए जो भी कुछ हो सकता है करना। ये असल में इस कुर्बानी से सबसे बड़ा मैसेज ये मिलता है। अब जरा गौर से सुनिए, दुनिया की खातिर इस कदर जतन है और उस पुलसरात की खातिर कोई जतन नहीं। जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा उसकी कोई फिक्र नहीं। ये सारी तरबियत की कमी है माँ बाप की, जो अपने बच्चों को बताता नहीं है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चों को आखिरत की बात रोजाना बताए। जब खाना खाने के लिए बच्चा जाए तो बच्चे को बताए कि बेटा दोनों हाथ धो के खाना खाना। ऐसा नहीं कि हमेशा मारने की बात, हमेशा तमाचा मारने की बात, हमेशा डांटने की बात नहीं, बल्कि बच्चों को प्यार करें, खूब प्यार दें। हदीस में आया है अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो, औलाद को अल्लाह का तोहफा समझो। बेशुमार लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, वह बेटी का मुंह देखने के लिए तरसते हैं कि काश बेटी ही हो जाती, जबकि समाज के लोग बेटी को बोझ समझते हैं। लेकिन औलाद नहीं होने से बेहतर है कि 10 बेटी ही हो जाए, ताकि मेरी बीवी बांझपन के ताने से बच जाए। समाज की औरतें ना बोले कि बांझ है, ये क्या औलाद की कदर जानेगी जिसके पास औलाद ही नहीं है। ये ताना बड़ा खतरनाक होता है, और इस ताने से बचने के लिए हर औरत पहली फुर्सत में चाहती है कि मैं साहिब औलाद बन जाऊं, और हर औरत की तमन्ना होती है कि बेटी ही सही मगर औलाद हो जाए ताकि मैं साहिब औलाद बन जाऊं। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो, औलाद को मत कोसो, उसको ताना मत दो कि तू सड़ा हुआ है, तू बेकार है, तू दूसरों के बेटे से बुरा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, मार के ठीक कर देंगे, लात मार के बर्बाद कर देंगे, भागो हमारे घर से, तू सड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मुमकिन है कि वो एक फल है जो बहुत ज्यादा खुशबू देगा, लेकिन आपने उसको ताना देकर कोस कोस कर लानत मलामत करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए औलाद की इज्जत करो, यानी उसको प्यार दो, उसकी पेशानी को चूमो, उसको सीने से लगाओ। कब? जब तक वह छोटा है। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसकी तरबियत करो, उस खाने का तरीका, सोने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, पेशा पखाना करने का तरीका, बाथरूम ऐसे जाओ, बाथरूम जाओ तो पहले बायां पांव रखो, फिर वहां से निकलो तो दाहिना निकालो, मस्जिद में जाओ तो दाहिना पांव अंदर रखो, वहां से निकलो तो बायां पांव बाहर निकालो, कपड़ा पहनो तो सबसे पहले दाहिनी तरफ से शुरू करो, कपड़ा खोलो तो बाएं तरफ से खोलो, पायजामा पहनना है बैठ के पहनो, कुर्ता पहनना है खड़े होके पहनो। यानी बताना है अपने बच्चों को। ऐसा नहीं कि बच्चा खुद से सीख लेगा। जब बच्चा खुद से सीख लेगा तो आप बाप होने का क्या फर्ज अंजाम देंगे? आप बाप होने का क्या फरीजा आपने अंजाम दिया? आपने क्या किया? बस लूट के लाया, कूट के खिला दिया, तो इधर से लाया उधर बच्चे को खिला दिया। सिर्फ खिलाना कमाल नहीं है, बच्चे को अच्छा इंसान बनाना कमाल है। बच्चे के सामने एक मॉडल बाप बनना कमाल है। बच्चे को नमाजी बनाना है तो सबसे पहले आप खुद नमाजी बने, आप नमाज पढ़ें, जोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए, ईशा के लिए मस्जिद जाएं। यह बच्चा आपको देखेगा, थोड़ा सा इशारा आप करेंगे कि बेटा हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना चाहिए, बस एक इशारा काफी है। चूंकि बच्चा अपने बाप को देखता है, कड़ाके की सर्दी में मस्जिद जा रहा है, जबरदस्त गर्मी में मस्जिद जा रहा है, तो एक हल्का सा पुश आपने बच्चे को किया, वो आपके नक्शे कदम पर अमल करेगा। अगर आप खुद नमाजी नहीं है, बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, नमाज पढ़ वरना मार के ठीक कर देंगे, कभी भी बच्चा नमाजी नहीं बनेगा। आप खुद खैनी खा रहे हैं, खुद गुटखा खा रहे हैं, खुद बीड़ी पी रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं, और बच्चे को कहते हैं खबरदार सिगरेट नहीं पिएगा वरना हाथ तोड़ देंगे, खबरदार खैनी नहीं खाएगा वरना हाथ तोड़ देंगे। ये बात कब तक सुनेगा वो बच्चा? उस वक्त तक सुनेगा जब वो 7, 8, 9, 10 साल का है। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होके 15 साल के आगे गया, और अगर आपने बोला कि खैनी मत खा, बोलेगा आप क्यों खाते हो खैनी?
आप कहेंगे बीड़ी मत, बोलेगा तुम क्यों पीता है बीड़ी। आप बोलेंगे सिगरेट क्यों पीता है, 18 साल का पहुंचा, वो बोलेगा कि तुम क्यों पीता है सिगरेट, बोलेगा मार के ठीक कर देंगे, तो वो गुर्रा के आंख लेके देखेगा। और जहां आप 40-50 से ऊपर गए और हाथ झूलने लगा और बेटा आपका 25 साल का जवान हुआ, तो उस वक्त वो बच्चा हाथ उठाएगा, बहुत तुमने हमको मारा है ना, मार के खाल खींच लेंगे, चुपचाप यहाँ सोए रहो, बैठ के रहो। ये क्या है, ये आपकी बोली बच्चा बोलता है, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा था वो आपकी बोली सुनता रहा। उस वक्त उसके पास ताकत नहीं थी, वो आप पर आश्रित था, आप पर आधारित था, आप पर वो डिपेंडेंट था, इसलिए बच्चा आपकी सारी बातें सुनता रहा। लेकिन जैसे ही बच्चा जवान हुआ, ताकतवर हुआ और आप कमजोर हो गए, अब वो एक एक बात में दांत पीस कर बोलेगा। बोलेगा कहां जा रहे बेटा, वो दांत पीसेगा, बुढ़ा चुपचाप रहो वरना ठीक कर देंगे, वरना खाना बंद कर देंगे, रोटी देना बंद कर देंगे। ये है आप ही का रिएक्शन है, जो आपने बचपन में उसको दिया है वो अब बुढ़ापे में आपको दे रहा है। अगर आपने बचपन में उसकी तरबियत की होती, उसको नमाजी बाप बन के उसके सामने आप हाजिर होते, मॉडल बने होते, तो बच्चे को आपने प्यार दिया होता, अपने साथ खिलाया होता, शफकत का हाथ सर पे फेरा होता, उनको हुजूर की हदीस सुनाया होता, उसको आखिरत की बात बताई होती, तो जब आप बूढ़े हो जाते, अल्लाह की कसम कुदरत का कानून है, अगर ऐसी तरबियत आपने आप बच्चों की, वो बच्चा कभी आंख नहीं दिखाएगा, वो बच्चा कभी हाथ नहीं दिखाएगा, वो बच्चा कभी तमाचा नहीं दिखाएगा, वो बच्चा कोशिश करेगा, चूंकि आपने उनको बताया है कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, अब बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ अगर दिल से बददुआ दे दे तो बच्चा कहीं का नहीं रहता है। आपने उनको हदीस सिखाया है, वह बच्चा आपके बूढ़ा हो जाने के बाद आपकी सिखाई हुई बात पर अमल करते हुए एक धूर जमीन बच्चे को दया नहीं दे, वो अपनी जन्नत पाने के लिए आपका चेहरा भी देखेगा, आपका पांव भी चूमेगा, वह जानेगा कि दुनिया आरजी है, आखिरत दायमी है, वहां का इनाम क्या है कि माँ के नीचे जन्नत है। वो अपनी जन्नत में आग नहीं लगाएगा, वह माँ के पांव को बोसा देकर जन्नत की चौखट के चूमने का मजा हासिल करेगा, क्योंकि ये आपने ये उनको बताया है कि हुजूर ने ये कहा है, हुजूर ने ये कहा है, हुजूर ने ये कहा है। और जब आपने बच्चे को ये बताया है कि पैसा 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 पैसा, वो बोलेगा ए बुढ़ा तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है, तो फला ने अपने बाप को 100 बीघा जमीन छोड़ा, वो आराम से बैठ करके रहता है, आधी पे फसल आती है, आराम से खाता है, तुमने हमको क्या छोड़ा। फला अपने बेटे को 10 बीघा जमीन दिया, तुम बुढ़ा हमको क्या दिया। फला अपना बेटा को 50 लाख रुपए की LIC की रकम छोड़ के मारा, अब बेटा उनका दूध चावल खा रहा है, तुम बुढ़ा मेरे लिए क्या छोड़ा। फला बाप अपने बेटे को मोटरसाइकिल खरीद के दिया, तुम मुझको क्या दिया। फला बाप अपने बेटे को खूब अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया, तुम तो मुझको दाने दाने को तड़पाया, अच्छा खाना नहीं खिलाया, अच्छा कपड़ा नहीं पहनाया। ये तड़पाएगा, बच्चा बोलेगा बाप से तुम मुझको क्या किया, क्यों, हमने ही उनको बताया था कि कमाना बहुत बड़ी चीज है, मालदार बनना बहुत बड़ी चीज है, कौन जन्नत जाता है, जो हाल सबका होगा वही हाल हमारा होगा, हम ही को जन्नत जाना है, और गांव में जो 99 आदमी है उसको जन्नत नहीं जाना है। चलो जो मरने के बाद आगे में जलेंगे जलेंगे, मगर दुनिया में मकान चाहिए, दुनिया में गाड़ी चाहिए, दुनिया में अच्छा खाना पीना चाहिए, दुनिया में माल मता चाहिए। ये जो सारी बातें आपने उनको माल माल सिखाया है, अब वही बच्चा आपसे माल का सवाल करता है कि तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा। फला ने तो इतना छोड़ा, मगर तुम क्या छोड़ा। अगर आप ये बताए होते, ये दुनिया पानी का बुलबुला है, आखिरत समंदर के मानिंद है, ये दुनिया मिस्ल मुर्दार के है, उसके तलबगार कुत्ते हैं जो नमाज रोजा हज ज़कात छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए, उसकी मिसाल है मरे हुए जानवर को खाने वाले कुत्ते की, जो उस मुर्दार पे जमा हुआ चंद मरा मुर्दार का गोश्त खा लिया। हम अगर बच्चे को बताए होते ये दुनिया आज है कल खत्म, मरने के बाद वहां कोई मौत नहीं है, वहां हमेशा सदा खरबों साल महासंख्यों साल हमेशा रहना है, असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल जन्नत वहां की। अगर ये सारी बातें हम बच्चों को बताए होते तो फिर बच्चा हमसे माल का मुतालबा कभी नहीं करता। वो बच्चा जानता कि बाप का चेहरा देखने से हज मबरूर का सवाब मिलता है, माँ का चेहरा देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। हम पर हमारे पास 4 लाख नहीं है, हम हज नहीं कर सकते,
हैं 4 लाख खर्च करके कोई हज को गया, उसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर हमने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा, दुश्मनी से नहीं, अगर मोहब्बत से देखा तो 4 लाख खर्च करके हज हुआ, वहां तो अनसर्टेन है कि हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर यहाँ सर्टेनिटी है, यहाँ यकीन है। हुजूर ने कहा है कि हर वो नजर जो मोहब्बत के साथ बच्चा माँ बाप को देखता है, हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र अल्लाह अता फरमाता है। यानी जो हज कबूल हो चुका हो उस तरह के हज का अज्र अल्लाह अता फरमाता है। तो अगर आपने ये बातें बच्चों को सिखाई होती तो बच्चा बोलता एक धूर जमीन बाप दे न दे, अपना मकान बना के दे न दे, किराए के घर में बाप छोड़ दे, मगर उनके पांव से जन्नत की खुशबू आती है। माँ बाप जब तक जिंदा है मैं उनको देखूं हज का सवाब मिलेगा, मर जाने के बाद कहां से सवाब मिलेगा। तो आपकी जिंदगी के पल पल की बच्चा कदर करेगा। ये इस हाथ से दिया उस हाथ से ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चल रहा है। वक्त पे रात का आना, वक्त पे दिन का आना, वक्त पे मौसम का बदलना, ये सारा काम सिस्टम से चल रहा है। ये उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। जो बच्चे पे मेहनत करेगा, जो बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, उस बच्चे से वैसी ही उम्मीदें वाबस्ता करेगा, वैसा ही फल उस बच्चे से पाएगा। क्योंकि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबरदस्त पे उन्होंने कुर्बानी दी है अल्लाह के लिए। उनको बचपन में आग में डाल दिया गया, आप आग में चले गए, वहां से सही सलामत निकल गए, वतन से बेवतन आप हो गए। ये सारी कुर्बानियां उनके बेटों की निगाहों के सामने। ये मेरा बाप है, जो बाप हमेशा अल्लाह की इबादत करता है, तौहीद की दावत देता है, लोगों को शिर्क और कुफ्र से बचाता है। हमेशा एक ही धुन है, कैसे लोग मोमिन बने, कैसे मुवहिद बने, कैसे लोग जन्नती बने, कैसे लोग जहन्नम से बच जाएं। तो बाप का धुन उन बच्चों के दिमाग में था। बचपन से ही बच्चा लाशऊर में अपने माँ बाप के हर अमाल को रखता है। यानी जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उसके दिमाग के एक गोशे में माँ बाप का सारा कैरेक्टर जमा रहता है। और जब बच्चा 2-3 साल के बाद उसको थोड़ा हल्का हल्का शऊर आता है, उसकी जबान खुलने लगती है, तो माँ बाप की जबान बच्चा बोलता है, माँ बाप का अंदाज बच्चा अपनाता है। माँ बाप गसीला हो तो बच्चा गसीला होता है, माँ बाप मुहस्सब हो तो बच्चे की जबान मुहस्सब हो जाती है, माँ बाप नफीस जबान इस्तेमाल करते हो तो बच्चों की जबान भी नफीस हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पहले यहाँ स्टोर रूम है इधर, और उसके बाद जब वह बोलने के लायक होता है उसी स्टोर से बातें हाथ से सीधे उसकी जबान से निकलने लगती हैं। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है, अगर बच्चों से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करना है, ये बच्चा मेरी खिदमत करे, इनको देख के मेरी आंख ठंडक हो, इनका कारनामा देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो, इनको देखने के बाद समाज के लोग इनकी तारीफ करें तो मेरा कलेजा ठंडा हो, इनका किरदार, इनका कैरेक्टर, इनके बोलने का अंदाज, इनके समाज में जीने का अंदाज सब हौसला बख्श हो। माँ बाप को बोले कि कैसी कैसी औलाद आपने पैदा किया है, साहब फलां की मदद कर दी, फलां को बुराई से बचा दिया, फलां को उन्होंने फलां को तकलीफ से बचाया, फलां से मुस्कुरा के बात की, फलां का गम हल्का कर दिया। यानी ये तो समाज सेवी है, समाज के लिए जिंदा रहता है, अपना कष्ट में रह के दूसरों के कष्ट को दूर करना चाहता है। हमें जब भी देखो आखिरत की फिक्र है, जन्नत की फिक्र है, जब भी देखो मस्जिद का सफर है, क्या बेटा आपने पैदा किया है। यानी आपका कलेजा ठंडा होता है कि मेरी औलाद से दूसरों को फायदा मिलता है और फिर मेरी तारीफ हो रही है। ये सब ऐसे ही नहीं होता है, एक दिन की मेहनत से नहीं होता है, बल्कि बच्चों के सामने एक मॉडल बाप बन के दिखाना होगा। आपको बताना होगा कि हम लायानी चीज नहीं इस्तेमाल करते हैं, हमें सिगरेट नहीं पीना है ताकि बच्चा मेरा सिगरेट ना पिए, हमें खैनी नहीं खाना है ताकि बच्चा मेरा खैनी नहीं खाए, हमें सनीमा नहीं देखना है ताकि मेरा बच्चा सनीमा नहीं देखे, हमें नमाज नहीं छोड़नी है ताकि मेरा बच्चा नमाज नहीं छोड़े। अगर आप मॉडल बन गए तो बगैर मेहनत के आपका बच्चा आपकी नकल करेगा, आपके किरदार का असर उसके अंदर होगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 24 घंटे इसी धुन में रहते थे, किस तरह लोग मुवहिद बन जाए, मोमिन बन जाए। जनाब इस्माइल ने बाप को देखा था, तो अब जब बाप ने कहा बेटे से कि बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं अल्लाह की राह में। बेटा नहीं बोला कि ये कैसे होगा, क्यों ज़बह करेंगे आप हमको, क्या बात है, कौन अल्लाह ने कहा है क्या, कुछ नहीं कहा। बेटा मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा है, मैं ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब आप बताओ
बताओ कि तेरी राय क्या है, तुम्हारी क्या राय है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिया, घसेटा, गिराया और छुरी चला दिया, नहीं, कहा कि मैं ये ऐसा ख्वाब में देखा है, अब बताओ कि तेरी राय क्या है, तुम क्या बोलते हो इसके बारे में। बेटा बाप को देखा था, सुबह शाम देखा था, रात दिन देखा था, बेटा अपनी माँ को देखा था, बेटा नेकियों के साए में आंख खोला था। माँ बाप की तरबियत की वजह से इस कदर जनाबे इस्माइल की सोच आला हो गई थी। रहे गरीब, रहे आप मिट्टी के घर में, रहे आप साहब मजदूरी करें, रहे किराए के घर में, कोई ऐब की बात नहीं है। मजदूरी करना कौन बोलता ऐब की बात है, किराए के घर में रहना ऐब की बात बिल्कुल नहीं है। ऐब की बात है चोरी करना, ऐब की बात है झूठ बोलना, ऐब की बात है गीबत करना, ऐब की बात है हराम खाना, ऐब की बात है दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ऐब की बात है सनीमा देखना, ऐब की बात है चोरी डकैती करना, शराब पीना, ये ऐब की बात है। किराए के घर में बड़े बड़े बुजुर्गों ने रहा है, नमक रोटी बड़े बड़े बुजुर्गों ने खाया है, और सिंपल लिविंग बड़े बड़े बुजुर्गों की रही है। इसी को कहा गया है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। देखिए सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, अब इनका खिताब होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को आलिमों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बस थोड़ी देर, बस औलाद और वालिदैन के रिश्ते को मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाता हूं, क्योंकि हर बच्चे जो गैर शादीशुदा हैं वो कल शादीशुदा होंगे, वो कल बाप बनेंगे, तो बहैसियत बाप कैसे रहे। सिर्फ माल 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 करना है। माल तो आजकल चमार भी कमाता है, माल तो वह डोम भी कमाता है, जो डोम कल मरा हुआ बैल का चमड़ा खींचता था और उसको बेच करके ढोल बजा करके तो पैसा कमाता था। आज उनके पास भी 50 लाख का मकान है। मकान बनाना कमाल नहीं है, जमीन खरीदना कमाल नहीं है, अच्छा खाना पीना कमाल नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना ये कमाल की बात है। लोग कहेंगे अच्छा इंसान बनने से क्या मिलेगा, अच्छा इंसान बनने से यही मिलेगा कि दुनिया में इज्जत मिलेगी, माँ बाप की को इज्जत मिलेगी, दुनिया में सम्मान मिलेगा, दुनिया में सुकून मिलेगा, दुनिया में राहत मिलेगी, दुनिया में आदमी खतरनाक मकरूह मनासिर से बचेगा, और जब मरेगा तो फिर इसके बाद खरबों साल की जन्नत अल्लाह ताला फरमाएगा। अगर आपने अरबपति बन गए तो क्या मिलेगा आपको, दुनिया में आपके हासिद पैदा होंगे, दुनिया में आपको लोग हरामखोर कहेंगे, दुनिया में लोग मरने के बाद बाल बच्चे दौलत के बांटने में लग जाएंगे। अगर बेटे को कम मिला तो वो आपको गाली देंगे। यही मिला है दौलत से कि हमेशा 24 घंटे उसके पढ़ाने की फिक्र करेंगे, हमेशा उसकी निगरानी, उसके लूटने का अंदेशा आपके दिमाग में होगा। अगर मेरा पैसा लूट गया, चोरी हो गया तो मेरा क्या हो गया, आज पैसा नहीं आया कल नहीं होगा तो समाज वाला क्या बोलेगा। 24 घंटे उसी ताने बाने में लगे रहिएगा, माल घटे नहीं, माल कैसे बढ़े, माल घटे तो जहर खा के मर जाएं, समाज वाला क्या बोलेगा। पिछले साल बकरा ज़ब्ह किया था, इस बार नहीं कर रहे हैं, लोग बोलेगा हाँ हाँ ये गरीब हो गया। लोगों का मुंह देखेंगे तो खुदकुशी करना पड़ेगा, लोगों का मुंह देखेंगे तो जहर खा के मरना पड़ेगा, लोगों की जबान सुनेंगे तो आपको अपना वतन छोड़ के भागना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है लोगों का मुंह मत देखो, या देखो कि अल्लाह की राय इसमें क्या है, या देखो कि मुस्तफा क्या कहते हैं, या देखो कुरान क्या कहता है, या देखो शरीयत क्या कहती है। जो शरीयत देखेगा, कुरान देखेगा, वो जहर नहीं खाएगा बल्कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा, और जब मरेगा तो जिस अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारा है उस अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस में आराम करेगा। दोनों जहान का ऐश इसी में है कि मैं दूसरों का मुंह नहीं देखूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखूं कि मेरा खुदा क्या कहता है, मेरे मुस्तफा क्या कहते हैं। वह कभी जहर खा के नहीं मरेगा, कभी खुदकुशी नहीं करेगा, कभी वो साहब उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा, वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरेगा। हुजूर को अपने लिए मॉडल मानकर सरकार की सुन्नतों के मुताबिक जिएगा। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों के लिए वह बेहतर माँ बाप बन जाए, मॉडल बन जाए। बच्चा आपकी नकल करके समाज में आपके मरने के बाद आपकी यादगार बन जाए, आपको देखने, आपके बच्चे को देख करके आपको याद करे कैसा है वह बाप जो इस तरह के बच्चों को जन्म दिया है, कैसी थी वह माँ जो इस कदर मुहज्जब बा अखलाक बच्चे को पैदा किया है। ऐसा ना हो कि सड़ा हुआ बच्चा, शरीर बच्चा, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को तकलीफ देने वाला, समाज का नाश करने वाला, ताकि उसको देखने के बाद लोग बोले कैसा घटिया बाप था जो इस रजील को पैदा किया, कैसी माँ थी जिसके कोख से खबीस मरदूद पैदा हुआ है। इसलिए अपने बच्चों के लिए मॉडल
बाप आप बन जाए। जनाब इब्राहिम ने जैसे ही कहा कि लाल मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, जनाब इस्माइल तो उसी का बेटा तो था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की खातिर आग में कूद गए, उसी का तो बेटा था जो अल्लाह के लिए इराक छोड़ के फिलिस्तीन चले गए, उसी इब्राहिम का बेटा तो था जिस अल्लाह पर भरोसा करते हुए दूध पीते बच्चे को चटियल बयाबान में छोड़ के सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। और माँ भी तो इसी लाजवाब थी। जनाब इब्राहिम छोड़ के जब निकलने लगे, औरत पूछी कि किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? न सायादार दरख्त है, चटियल मैदान है, कैसे रहूं? न कोई इंसान है जिससे मैं दिल बहला सकूं, कैसे रहूं? न पानी का इंतजाम है कि पानी पी सकूं, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? 3 बार वो बोली, क्यों क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जब आपने कोई जवाब नहीं दिया, सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाल बच्चों की हर बात पे हर उनकी बात, हर जिद के सामने सरेंडर करना। क्या बोले, बीवी बोली थी, क्या करें, बच्चा बोला था, क्यों डीजे मंगवाया, क्या करें, बीवी नहीं मान रही थी, क्यों नचवाया था शादी में, क्या करें, बच्चा नहीं मान रहा था। हर बच्चे की हर ख्वाहिश पे माँ बाप को सरेंडर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि दिमाग में वसवसा पैदा होता है, हर तरह का ख्याल आता है, मगर गलत ख्याल को रद्दी की टोकरी में डाल देना है, अच्छे ख्याल को उस पर हमेशा जम जाना है, बुरे ख्याल को जैसी की तैसी कर देना है, उसको खातिर में नहीं लाना है। उसी तरह बच्चे अगर गलत चीज का मुतालबा करे तो कभी उनकी बात नहीं माननी है। अगर बीवी कोई गलत काम का मुतालबा करे कभी उसकी बात नहीं माननी है। सीने पर पत्थर रखना है, पत्थर रख के जीना है। वह जीने का सलीका जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया। अल्लाह का हुक्म है कि बच्चे और बीवी को मेरे घर के पास छोड़ जाओ। मेरा घर क्या, वही काबा जो आज, वही मक्का जो आज दुनिया का सबसे कीमती बारौनक शहर है। वहां एक दरख्त फलदार नहीं था, सायादार नहीं था, बल्कि एक दरख्त था, चटियल मैदान है, जला हुआ जली हुई घास है, उधर पत्थर उधर पत्थर, उधर पहाड़ उधर पहाड़, न किसी से दिल बहलाए, जानवर है, अलग साहब खौफ व हरास का माहौल है। मगर वो क्या कहे, 3 बार बोली, यहाँ हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं बोला, 3 बार चुप रहे तो चौथी बार कह रही है जनाब हाजरा, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? चूंकि वह बीवी किसकी थी? जनाब इब्राहिम की। उन्होंने अपने शौहर को देखा था रब की खातिर जीते, रब की खातिर 24 घंटे गुजारते, रब की मोहब्बत में हमेशा सरशार देखा था, रब के इशारे के बगैर कोई काम न करने वाला इब्राहिम। बीवी भी तो समझ गई कि मेरा शौहर कैसा है। 3 बार जब बोली, कुछ जवाब न मिला तो चौथी बार कहती है कि क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम ने कहा, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है, अल्लाह का यही हुक्म। इतना कहा, बुखारी की हदीस में आया है, जनाब हाजरा कहने लगी, इज़न ला युज़य्यिनुल्लाह, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। इज़न ला युज़य्यिनुल्लाह, अगर यही बात है, अल्लाह का हुक्म है, तो मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। जिस खुदा का ये हुक्म है वही खुदा मुझे पालेगा, वही खुदा वही खुदा मुझे रोजी भी देगा, वही खुदा मुझे जानवरों के खतरात से बचाएगा, वही खुदा इस बंजर जमीन सहरा को शानदार शहर बनाएगा, वही खुदा यहाँ पानी का मीठा चश्मा निकालेगा, वही खुदा दुनिया का सबसे बारौनक शहर मक्का को बना देगा। ये विश्वास था उसका। क्योंकि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है। दूसरों से कोई सौदा करे तो वो खसारे में हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह के लिए मुसीबत उठाए, जो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए तकलीफें उठाए, जो अल्लाह के लिए दुनिया की बेइज्जती बर्दाश्त करे, जो अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी और 1000 तकलीफों को उठाए, अल्लाह उसे तबाह नहीं करता, वो सिर्फ आजमाता है। और जब आजमाइश में खरा उतरा, फिर अल्लाह इनामात की बारिश कर देता है। अल्लाह ने कहा, वइज़ तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह कहता है कि हमने इब्राहिम को कई बार जांचा, यानी उसको मैंने जांचा तो हर इम्तिहान में वो कामयाब निकला। तो कामयाब जब निकला तो हमने इब्राहिम से कह दिया कि ए इब्राहिम, अब हमने तुझे लोगों का सरदार बना दिया है, लोगों का इमाम
इमाम बना दिया, ऐसा इमाम अल्लाह ने बनाया। आज 5000 साल हो गए इस वाकया के। आज करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस नमाज में कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। यानी कई करोड़ मुसलमान 5000 साल के बाद आज नमाज पढ़ता है, तो नमाज में जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम उस दुरूद में शामिल है। इसका मतलब ये निकला कि इब्राहीम के सब्र का इनाम अल्लाह ने ये दिया। इब्राहीम की औलाद की सब्र, उनके बच्चों का सब्र, उनकी बीवी का सब्र, आजमाइशों में खरा उतरने का इनाम ये दिया। अब जब तक दुनिया रहेगी इब्राहीम और आले इब्राहीम का चर्चा दुनिया में होता रहेगा। यह इनाम है, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को सरदार बना दिया। वह सरदार है, वह दुनिया के इंसानों के इमाम है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो उसी जनाब इब्राहीम की औलाद में से है, उसी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ने महबूब ज़ी वक़ार को दुनिया में मबऊस फरमाया है। तो जनाब हाजरा के इसी एतमाद, इसी कॉन्फिडेंस, इसी सब्र, इसी पेशेंस कि अल्लाह का जब हुक्म है मैं राजी हूं। अब उसको न शेर का खतरा है, न गरीबी का खतरा है, न पानी का खतरा है, न भूख का अंदेशा है, न प्यास का अंदेशा है। जब रब का हुक्म यही है तो मैं राजी हूं। सामने तो पत्थर रख करके सीने पे बच्चा को छोड़ के निकल गए, बुढ़ापे में चांद जैसा बच्चा दिया था, छोड़ के पत्थर रख के निकल गए। जब बच्चे और बीवी से ओझल हो गए तो हाथ उठा के रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करने लगे, इलाही इन्नी अस्कंतो, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चों को इस गैर ज़ीज़रा में, यानी जाना खेती है न कुछ है, इस वादी में तेरे घर के पास मैंने अपने बच्चों को क़याम पजीर कर दिया है। ए अल्लाह तू उसके लिए फलों में से रोजी अता फरमा, रोजी अता फरमा, मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। जब ओझल हो गए तो दुआ की, उस दुआ का फैज ये मिला कि चंद दिन में जब तोशा खत्म हो गया, जब सैयदा हाजरा जब 7 बार चक्कर लगाई, बच्चों को देखा एड़ी रगड़ रहा है, वहां करीब आई तो देखा कि जिस प्यास की शिद्दत से बच्चा बेचैन था, उसी एड़ी से जमजम का मीठा ठंडा चश्मा नमूदार हो गया। इतना बड़ा समंदर है कि आज 5000 साल से वह समंदर खुश्क नहीं हुआ। इस्लाम की आमद से, सरकार दो जहां की बेअसत से पहले वह कुआं पिट चुका था, छुप गया था, अल्लाह ने छुपा दिया था। मगर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने उसको उस कुएं को खोदा, फिर उस कुएं को निकाला, और आज 1500 साल हो गए। कुएं के तो 5000 साल हो गए, लेकिन अभी 1500 साल से हर साल लाखों लोग हज करते हैं, करोड़ों लोग रोजाना पानी पीते हैं। मगर दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा है, जितना पानी निकलता है उससे 2 गुना पानी वहां पैदा होता है। वह पानी जिसमें दवा भी है, जिसमें शिफा भी है, और जिसमें खुराक भी है, यानी वह फूड भी है, वह ड्रिंक भी है, वह मेडिसिन भी है, और बेशुमार मिनरल्स और बेशुमार विटामिन का मजमुआ है वह आबे ज़मज़म। आज वो आबे ज़मज़म हमें नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता सैयदा हाजरा के सब्र ने मुझको ज़मज़म का कुआं दे दिया। सैयदा हाजरा के सब्र ने मक्का जैसा खूबसूरत शहर हमको दे दिया। सैयदा हाजरा के सब्र ने हमें आज खाने काबा जैसा जबरदस्त अल्लाह का घर किबला दे दिया। हजरत हाजरा के सब्र ने आज हमारा ठिकाना काबतुल्लाह शरीफ दे दिया। तो एक औरत अल्लाह के हुक्म के पर सब्र किया तो उसका इनाम 5000 साल से सारी दुनिया देख रही है, ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता, वो हमेशा फायदे ही में रहता है। वमई ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम मत करना अल्लाह हमारे साथ है। जो ये कह दे कि अल्लाह मेरे साथ है, वमई यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हमें मालो दौलत से ज्यादा अल्लाह की जात पे भरोसा हो। डॉक्टर के पास जाएं, दवाई खिलाएं, मगर भरोसा दवाई पे नहीं है, भरोसा उसी पर जिसके बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, व इज़ा मरज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं
बीमार होता हूं तो जनाबे मेरा खुदा मुझको शिफा देता है, मैं मेरा रब मुझको खिलाता है, युतइमुनी मेरा रब मुझको खिलाता है, मुझको पिलाता है। मैं जब बीमार पड़ता हूं वही रब मुझको शिफा देता है। मेहनत मैं करता हूं, ये रहमत खुदा की है। इसीलिए कोई बंदा रोटी पर भरोसा ना करे, बाल बच्चे पर भरोसा ना करे। जो कहता है कि मेरा बेटा तो है, मुझको बुढ़ापे में कोई मलाल नहीं है, उसको तो 4 बेटी है, वह तो बुढ़ापे में दाने दाने को तरसेगा, 4 बेटी की शादी होगी, वह ससुराल चली जाएगी, ये बुढ़े का हश्र क्या होगा, ये लोग बोलते हैं। इसीलिए तो आज बेटे जो नाफरमान हो गए, बेटे की मौजूदगी में जो बुढ़ा बेचारा तरस रहा है, जो बेटी की पैदाइश पे गुस्सा किया था, बेटे की पैदाइश पे लड्डू बांटा था, वही बेटा जब माँ बाप को मारता है तो वो कहता काश बेटा ही ना होता। वह बेटी जो 100 किलोमीटर दूरी पे जिसका ससुराल है, बाप परेशान है, उसको खबर मिली, वह दौड़ के आती है, लाद कास के डॉक्टर के पास ले जाती है, अपने शौहर का पैसा बाप के पीछे खर्च करती है। अब बाप बोलता है कि जिस बेटी की पैदाइश पे लड्डू बांटा था वह तो अपने बच्चों में मस्त है, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की फुर्सत नहीं है, और जिस बेटी की पैदाइश पर मैंने गुस्सा किया था, चेहरा लटकाया था, इस संकट की घड़ी में वही बेटी काम आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला बताता है बंदों को, अगर तुमने औलाद पे भरोसा किया, जमीन पे भरोसा किया, अपनी ताकत पे भरोसा किया तो खसारे में रहोगे। अगर अल्लाह पे भरोसा किया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, तो वही खुदा तेरे लिए काफी हो जाएगा। वही खुदा तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं पाओगे। वही खुदा तुम्हें दूसरों के दिल में तेरी हमदर्दी डाल देगा, तेरी औलाद को फरमाबरदार बना देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाना, अल्लाह से अपनी औलाद की फरमाबरदारी की दुआ करनी है, अपनी औलाद की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ अल्लाह से करनी है। और जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या औलाद की खातिर दुआ करेंगे? नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या पूरा रूप से दुआ करेंगे हल जोतते हुए? ये 5 वक्त की नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है कि तुम्हें संकट हो खेत में तो जोहर की नमाज पढ़ने आना, दुआ करना, ये दुआ तेरे संकट को दूर कर देगी। जोहर से असर के बीच में कोई मुसीबत आई, असर पढ़ने आओगे, असर पढ़ने के बाद दुआ करना, वो तकलीफ तेरी दूर हो जाएगी। ये 5 वक्त की नमाज की जो टाइमिंग है, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। हमारा कोई दुनियावी नुकसान भी नहीं होता, रात में 8 घंटे की नींद में कोई खलल भी नहीं होता। फजर से लेके जोहर के 8 घंटे जो काम करने का क्रीम टाइम है, उस टाइम में भी नमाज की वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। ये जबरदस्त टाइमिंग है नमाज की। चूंकि दिमाग में सारी बातें हैं नहीं, इसीलिए औलाद पे, पैसा पे, खेती बाड़ी पे, जमीन पे, मकान पे हमारा भरोसा चला गया। अब पैसा बढ़ता जा रहा है, चेहरा सूखता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, आदमी की परेशानी और बढ़ती जा रही है। लोग कहता कहां है शिफा, कहां है राहत, कहां है चैन? अल्लाह ने चैन नहीं रखा है पैसों और जमीन में, अल्लाह ने सारा चैन अपनी इबादत में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। जरा देखें, जनाब इब्राहिम को जनाब इस्माइल ने देखा था तो बच्चा बोला, कुरान शरीफ कहता है क्या कहा? फनजुर माजा तरा, जब कहा फनजुर माजा तरा, बेटे तेरी क्या राय है? जनाब इस्माइल कहने लगे, या अबती फअल मा तुमर, मेरे अब्बू जान जो आपको हुक्म हुआ है आप कीजिए। आप अपने बेटे को सातजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अपने बेटे को आप सब्र करने वाला पाएंगे। न मेरा हाथ तड़पेगा, न मेरा पांव उछलेगा, न मेरे दिल में कोई शक पैदा होगा कि मेरा बाप मुझको क्यों ज़बह कर रहा है। जो हुक्म परवरदिगार का आपको मिला है, आप वो हुक्म को बजा लाइए, आप वो काम कर जाइए, इंशाअल्लाह आपका बेटा सब्र करने वाला हो जाएगा। अपने बेटे को आप सब्र करने वाला पाएंगे। जनाब इब्राहिम खुश हो गए। जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे को लेटा दिया, आंख पे पट्टी बांध ली, छुरी चलाई। जनाब छुरी गर्दने इस्माइल को काट नहीं रही थी। आपको गुस्सा आया, उस छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर रेसा रेसा हो गया। कहा फिर क्यों नहीं गर्दन कट रही है? दोबारा अपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आपने जब गर्दन पे छुरी मारी तो उनको लगा कि गर्दन कट गई है। चूंकि इस बार छुरी काम आ गई और गर्दन कटने लगी। तो आप ये कामरा, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा कट गया, मेरे बेटे को मैंने काट दिया, ये क्या मैंने कर दिया, पहले तो सोचा नहीं था, अब वो घबरा गए। नहीं, बल्कि उनको खुशी हो रही थी कि मेरी छुरी काम आ गई और मैंने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन काट दिया। मैं वो खुशी से निडालते, इलाही मैंने तेरे हुक्म पे अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वह हुक्म इलाही पे अपने बेटे को ज़बह करने पर अंदर से खुश हो रहे थे। मैं
मैंने रब का हुक्म बजा लाया। लेकिन जैसे ही आंख की पट्टी खोली, देखा जनाबे इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं, अब बाजू में जनाबे जिब्राइल खड़े हैं, और इधर जो उस पर छुरी चली थी वो एक मेंढा दुम्बा था जिस पे छुरी चली थी। आवाज आई, ए इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा करके दिखला दिया। हमारा मकसद ये नहीं था कि तू अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दे, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि मैं देखता हूं तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हम तो सिर्फ आजमाइश चाहते थे कि क्या तू ऐसा कर सकता है या नहीं। तुमने अपने गुमान में ऐसा कर दिया, तो जो मुझसे सौदा करता है तो हम उसको खसारे में नहीं छोड़ते। तुमने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, तुमने अपने हिसाब से ज़बह तो कर दिया। अब यह मेरा काम था कि इस्माइल की जगह मैंने जन्नती दुम्बा दे दिया। अब तेरा बेटा भी बच गया, तेरी कुर्बानी भी कबूल हो गई। फदैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, अब हम तुम्हें जबरदस्त कुर्बानी का इनाम ये देते हैं कि अब जब तक दुनिया रहेगी तेरी कुर्बानी की याद ताजा होती रहेगी। ये एक जबरदस्त फर्जंद का जो रिएक्शन था, यानी जो अपने बाप के कहने के बाद जो उस बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर आप कर जाइए जो आपका हुक्म है। इसलिए कभी अगर अब्बा ज़कात निकालें तो ये नहीं बोले कि सब कुछ लुटा दीजिएगा। हम उसको भी जानते हैं जिसने बोला था मैं उम्रा करने जाऊंगा, हज करने जाऊंगा दोबारा, तो बेटा बोला कि हाँ अब हज करके लुटा दीजिए, बेटा आपका बिल्ला हो जाएगा, बिल्ला हो जाएगा। हम उसको भी जानते हैं जो बोला था कि 1 बीघा जमीन हम मदरसे में दे देंगे, जब तक ये जमीन रहेगी हमको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। मेरा बेटा सब फातिहा पढ़ने हर जुमा के दिन जाएगा कि नहीं जाएगा। कम से कम जिस बेटे को हमने 25 बीघा जमीन छोड़ा है तो कम से कम 1 बीघा जमीन मदरसे में दे दें ताकि उसकी आमदनी मदरसे में जाएगी, तो जब तक जमीन रहेगी हमको सवाब मिलता रहेगा। बेटा बोला ये खैरात है, ये सदका है, बेटा बिल्ला है, बेटा भीख मांगेगा और ये खैरात कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये दूसरों को बता रहे हैं। ये है उस फर्जंद का रिएक्शन जिस फर्जंद को हमने दीनदार नहीं बनाया, जिस फर्जंद को हमने दीन नहीं सिखाया, जिसके सामने जमीन मकान तो किया, जन्नत नहीं किया, आखिरत नहीं किया, वहां का हिसाब किताब नहीं किया। तो अब वो 20 बीघा देने के बाद भी आधा कट्ठा जमीन खैरात करे, उसको भी वह बोझ समझता है। वह बाप को नेकी से रोकता है, इतना डांटता है, इतना नाराज होता है कि बाप बेचारा बेटे को देखकर उस नेकी से महरूम हो जाता है। ये फर्जंद है वो। जनाब इस्माइल मॉडल है, बाप के इशारे पर कहा कर गुजरिए आप जो आप इसका हुक्म आपको मिला है। हर औलाद पर लाजिम है कि अगर बाप नेक काम करे कभी उसमें रखना न डाले, कभी उसमें रुकावट न डाले, कभी अपने माँ बाप को ना नमाज से रोके, कभी ना हज से रोके, कभी ना सदका तो खैरात से रोके, न नेक काम से रोके। औलाद फरमा बरदार हो, जनाब इस्माइल मॉडल है उसके लिए। और बाप अपनी औलाद की तरबियत से कभी गाफिल न हो, चाहे बेटा जवान हो जाए, शादीशुदा हो जाए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये बेटा मेरी निगरानी से बाहर है, अब उसको मैं क्या समझाऊं। नहीं, बेटा आपके साथ आंगन में रहे तो भी आप बाप होने के नाते हमेशा उसको टोक टाक करते रहे, हमेशा उसको बुराई से रोकते रहे, हमेशा उसको समझाते रहे। कभी भी बच्चे को ये ना समझें कि बच्चा अब बड़ा हो गया, अपना शऊर हो गया। नहीं, बड़े बड़े आलिम भी जब वो गलत फैसला लेते हैं तो उनको वो जब किताब पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल वहां से अपना यू टर्न लेते हैं। जब अपने से बड़े आलिम की बात सुनते हैं फिर वो फौरी तौबा करके सही रास्ते पे आते हैं। ये काम मरते दम तक चलेगा कि दिमाग में बात किसी तरह की भी आ सकती है, लेकिन उसमें जो राह रास्त है, जो स्ट्रेट वे है, उस पे चलना है। शरीयत पर अल्लाह रसूल की राय को मानना है, जांचना है कि ये बात आज आई है हक है कि गलत है। हक है तो हम मान लें, गलत है तो उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दें। हर आने वाली बात को सही नहीं समझना है, उसके पीछे पागल नहीं होना है। चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज हो, कोई भी हो, सब अपने पीछे एक नसीहतों का भंडार रखता है। इसलिए जो इस्लाम बयान करते हैं लोगों के सामने, वो नमक मिर्च लगा के एक कहानी पेश करके 1 घंटा बर्बाद करके अपना तिस्मार खां नहीं बन जाए,
बल्कि हर कहानी के पीछे जो हमें सबक है, जो हमें लेसन से मिलता है, जो हमें तालीम मिलती है, उस तालीम पे फोकस करना है कि इस कहानी से मुझको क्या दर्स मिलता है, इस कहानी से मुझको क्या मैसेज मिलता है। असल चीज वही है, फातबिरू या उलिल अबसार। कुरान में आया है, ए अक्लमंदो इबरत हासिल करो, आंखें खोल के रहो। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहता इन कहानियों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। बेवकूफ लोग तो सिर्फ आएगा, तमाशा देखेगा, झुलवा झूलेगा, चला जाएगा। अक्लमंद है वो जो एक एक जुमले को अपने लिए इक्सीर हयात समझेगा। अक्लमंद है वो जो इस मजलिस की बातों को अपनी जिंदगी के लिए रोशनी समझेगा। अक्लमंद है वो जो अपनी जिंदगी के लिए उसमें से रूहानी खुराक हासिल करेगा। इसलिए अक्लमंदों को नसीहत हासिल करना चाहिए, अक्लमंदों की आंख खुलनी चाहिए। अक्लमंदों के लिए ही ये सारी बातें होती हैं। बेवकूफ लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसके लिए तो दुनिया में खाए पिए मर जाए। अक्लमंद ही को सोचना है कि दुनिया में कैसे रहना है कि हमें आखिरत में चैन मिले, आराम मिले, जन्नत मिले। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक लोगों की जिंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरीया के बारे में हम बहुत कुछ बयान कर चुके हैं। इससे पहले की सारी मजलिसों में उनकी करामत, उनके इस्तिकामत, उनके पढ़ने का अंदाज, मुताला करने का अंदाज, 24 घंटे को काम मेहनत में लगाने का अंदाज, 70 साल के बुढ़ापे में भी स्टडी करने का अंदाज, वो सारी बातें मैंने बता दिया है कि एक मशीन थे ताजुल शरीया। मरते दम तक कभी भी आप वक्त को बर्बाद नहीं किया, एक एक मिनट को कीमती समझा। बचपन में पढ़ते रहे, उसके बाद पढ़ाते रहे, फिर सेल्फ स्टडी भी करते रहे, यहाँ तक कि आखिर वक्त में 70 साल की उम्र थी, आंख की बीनाई कमजोर हो चुकी थी, फिर भी दूसरों से सुन सुन के आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। ये काम के धुन के पक्के थे सरकार ताजुल शरीया। सिर्फ कहानी सुन लेने का नाम नहीं, फैजान ताजुल शरीया का मतलब सिर्फ उनके मज़ार पे जाके फातिहा चादर चढ़ाने का नाम नहीं, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना है। मुझे भी एक एक मिनट को कीमती समझना है। दूसरों के सामने बैठ के बिला वजह गप सड़का करके झूठी बातें बोलकर गुनाह नहीं कमाना। कुरान में आया है, मा यल्फज़, जो लफ्ज तेरी जबान से निकलता है, दो निगरां फरिश्ते हैं, रकीबुन अतीद, जो तेरी हर बात को नोट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया, अब कुछ भी नहीं होगा, नहीं, सारी बातों को नोट करने वाला फरिश्ता मौजूद है, जो आप बंद कमरे में बोलते हैं, जो दूसरों के सामने बोलते हैं। इसीलिए तकरीर में, तहरीर में, अपनी बीवी से बात करने में, अपने समाज के लोगों से बात करने में मोहतात रहना चाहिए कि मेरी सारी एक्टिविटीज नोट हो रही है। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो कभी आप लचर पचर बात नहीं करेंगे, कभी फालतू की बात नहीं करेंगे। जहां थोड़ा सा मौका मिला बस अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। अगर वह मकबूल घड़ी मिल गई तो जो 1000 घंटे में दुआ करने से दुआ कबूल नहीं हुई, वो सटीक घड़ी मिल गई, दुआ निकली, फौरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक एक लम्हे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरीया के फैजान से अल्लाह हम सबों को माला माल फरमाए। सरकार ताजुल शरीया के सदक़े में अल्लाह हम सबों को नेक और मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्द।